Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 30 of my video series of arithmetic, geometric and harmonic progression. So let's start with the question number 146. Given that b minus c का square, comma c minus a का square, comma a minus b का square are in AP. तो हमें बताना है कि ये टर्म किस में होंगी। क्लियर है? तो अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। वैसे मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन TGT 2021 में आया हुआ है और PGT में भी आया हुआ है। PGT 2013 में आया हुआ है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BPSC और EMRS में भी पूछा गया है। तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लो। ये मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाई है उसमें भी कई बार डिस्कस किया है, क्योंकि वो पहले भी आ चुका है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से देख लो आप। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस एंड ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए। क्लियर है? तो यहाँ देखो, ये सी से सी कैंसिल आउट, यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी और यहाँ आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी और यहाँ से आ जाएगा c माइनस बी। अब इस पूरी इक्वेशन को a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए से डिवाइड करो। अगर इधर किया है तो इधर भी कर देते हैं, तो उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? ओके। अब देखो, यहाँ b माइनस ए है और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, तो इट मीन माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2c अपॉन, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा, b माइनस सी एंड c माइनस a। सिमिलरली यहाँ पे c माइनस बी है, यहाँ p माइनस सी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा दिस अपॉन, ये तो कैंसिल आउट, तो a माइनस बी एंड c माइनस a। अब देखो, यहाँ b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी चाहिए, तो इन्हीं के टर्म में ऊपर वाला भी ब्रेक करेंगे। अब इसको अगले पेज में करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस 2c अपॉन b माइनस सी एंड c माइनस ए। क्लियर है? इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी सी माइनस ए। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, a माइनस सी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b माइनस सी, देखो वही लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस का 2c। क्लियर है? अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो b माइनस सी इधर आ जाएगा, c माइनस ए इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी b माइनस सी एंड c माइनस ए। क्लियर है? सिमिलरली इसको लिखो b माइनस ए अपॉन a माइनस बी एंड c माइनस ए एंड प्लस c माइनस ए अपॉन a माइनस बी एंड c माइनस ए। क्लियर है? तो देखो यहाँ से, ये a माइनस सी, ये c माइनस है, तो माइनस 1 अपॉन b माइनस सी बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, p माइनस सी, p माइनस सी कैंसिल आउट, तो प्लस का 1 अपॉन c माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस ए माइनस बी, तो माइनस का 1 अपॉन c माइनस ए और c माइनस ए कट गया तो 1 अपॉन a माइनस बी। अब देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन c माइनस ए माइनस 1 अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी माइनस 1 अपॉन c माइनस ए। तो ये t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स t1 कॉमा t2 कॉमा t3 इन AP, और t1 क्या है, 1 अपॉन b माइनस सी कॉमा t2 क्या है, 1 अपॉन c माइनस ए एंड t3 क्या है, 1 अपॉन a माइनस बी। तो ये किस में होंगे, AP में होंगे। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन सी इज
true. Now come to the question number 147. We have to find out the sum of the series. S is equal to 2 upon 2 की power 0 plus 3 upon 2 की power 1 plus 4 upon 2 की power 2 लिख सकते हैं 1 को plus 5 upon 2 की power 3। अभी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी सेम प्रोसेस था। अगर हम न्यूमरेटर को कंसीडर नहीं करें थोड़ी देर के लिए, अगर ये इसकी जगह 1 होता तो ये क्या है, एक जीपी सीक्वेंस बनाता 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 1, है ना, और इनफिनाइट टर्म तक। क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है वैसे में, इनको नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो ये नहीं है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे जो जीपी बन रही है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो हम अपने सम में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। और ये पहचानोगे कैसे कि कब ये लगाना है और कब ये नहीं लगाना। तो आप देखो यहाँ पे इनफिनाइट सम बन रहा है, तो जब भी इनफिनाइट सम बने ना तो कुछ ही चीजें हैं, जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन आपसे पूछ सकता है, लेकिन उसमें फैक्टोरियल आएगा, है ना, या तो 1/2, 1/3, 1/4 इस टर्म में आएगा तो लॉग की सीरीज बन सकती है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो कौन सा है, 2 की पावर का। तो आप वैसे ही लगा सकते हो कि इसमें जीपी का कॉन्सेप्ट तो लगने वाला है। ठीक है, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस, तो इसको एक शिफ्ट करके लिखते हैं, बताया था ना, इसको कैसे लिखते हैं, एक शिफ्ट करके लिखते हैं। तो एक पॉइंट शिफ्ट करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखोगे प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ से जब हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4/2 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, s माइनस s/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ 2 तो बचेगा प्लस, और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, हाफ से, तो ये 1 हो गया, ओके। तो ये 3/2 माइनस 1 बचेगा, प्लस ये 4 माइनस 3, तो 1/2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1/2 की पावर 3 बचेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर, 2 प्लस ये क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ क्या आ गया, s/2। यहाँ से 2 हमारा बच गया, और ये क्या हो गया, एक इनफिनाइट जीपी बन गई। और उसके सम का फार्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये हो गया s/2 की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो s/2 इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ अपॉन हाफ, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 3, ओ सॉरी, हाफ, ये 3 बचेगा s/2, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो इसका सम क्या आ जाएगा, 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 148। इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो हमारे पास प्रोग्रेशन क्या गिवन है, 5, √5, 1, डॉट डॉट डॉट। द nth टर्म क्या गिवन है, tn हमें पता है 1/3125, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे सबसे पहले ये गेस करते हैं कि ये सीक्वेंस किसमें है। तो ये सीक्वेंस आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि T2/T1 किसके इक्वल है, T3/T2 के। T2 मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/√5। √5/5 भी क्या होगा, 1/√5, तो ये इक्वल हो गया। इट मीन्स ये जीपी है, और जीपी में टीएन का फार्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, विच इज इक्वल टू 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो r की पावर n-1 क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 6। तो n-1 इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, r की पावर n-1 इज इक्वल टू 5 की पावर -6। अब r हमारा क्या है, यहाँ पे देखो r की वैल्यू है 1/5 की पावर हाफ, और इसकी पावर है n-1, विच इज इक्वल टू 1/5 की पावर 6। अब पावर कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा, n-1/2 इज इक्वल टू 6। तो ये 2 यहाँ गया, प्लस 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू 13। तो कौन सी टर्म हमारी ये होगी, 13th टर्म होगी।
Now come to the question number 149. The sum of the n terms of a GP is S, the product is P, and the sum of the reciprocal the terms is R. Then P square is equal to. अब इसको दो मेथड से कर सकते हैं. पहले हम अपना लेंदी मेथड देखते हैं क्या है. तो हम ले लेते हैं, हमारे पास सीक्वेंस क्या है, जीपी है, तो ए आर स्क्वायर ये टर्म है. क्लियर है. तो इनका सम का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ठीक है. अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं. p की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू ए आर स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, n टर्म तक, और nth टर्म क्या होगी, ए आर की पावर n माइनस वन. तो ये हो जाएगी a की पावर n इंटू आर में सारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी. तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n माइनस वन तक. क्लियर है. तो ये हो जाएगा a की पावर n r की पावर. अब टोटल कितनी टर्म बची यहाँ पे, 1 से स्टार्ट है तो n माइनस वन टर्म बची. तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन टू, टू ए, तो 2 प्लस n माइनस वन, तो n माइनस वन तो n माइनस टू इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू n अपॉन टू. क्लियर है. अब रेसिप्रोकल का सम, तो इनके टर्म का रेसिप्रोकल करो. तो ये भी एक क्या है, जीपी सीक्वेंस ही है. तो इसका वो क्या बन जाएगा, सम क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म अब क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए हो जाएगी. 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन, इसका क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर इसका कॉमन रेशियो बन जाएगा, एंड 1 माइनस 1 अपॉन आर. क्लियर है. ये इसकी आर की वैल्यू बन गई. अब हमें पी स्क्वायर बताना है, और हर जगह देखो क्या आ रहा है, एस अपॉन आर की फॉर्म आ रही है. तो हम सबसे पहले एस अपॉन आर निकालने का ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे कर लेते हैं. तो एस हमें क्या गिवन था, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. क्लियर है. और हमें r क्या गिवन था, 1 अपॉन ए, और एलसीएम लोगे तो r की पावर n माइनस वन अपॉन r की पावर n अपॉन r माइनस वन अपॉन r. क्लियर है. तो जब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कराओगे, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 अपॉन ए r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू आर की पावर नीचे क्या बचेगी, n माइनस वन. क्लियर है. तो s अपॉन आर करो जरा, क्या आएगा देखो, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और अपॉन में क्या करना है, ये करना है. तो ये हो जाएगा आर की पावर n माइनस वन अपॉन a इंटू आर माइनस वन इंटू आर की पावर n माइनस वन. क्लियर है. तो देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया. तो ए स्क्वायर इंटू आर माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू आर टू द पावर n माइनस वन. तो आर माइनस वन ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया. तो s अपॉन आर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर n माइनस वन. क्लियर है. अब देखो अगर हम बोथ साइड पावर क्या ले लें, n ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2n इंटू आर की पावर n माइनस वन. क्लियर है. और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है p का स्क्वायर, बिकॉज p हमारा क्या था, यहाँ पे देखो p हमारा क्या निकल के आया था, कहाँ गया, ये आया था. तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, p की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको स्क्वायर करके. a की पावर n, r की पावर n माइनस वन अपॉन टू. अब जैसे ही स्क्वायर करोगे तो a की पावर तो 2n हो जाएगा, और r की पावर क्या बचेगी, n माइनस वन. तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, s अपॉन r की पावर n. तो ऑप्शन बी इज ट्रू. अब देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर हम n को दो टर्म ले लें, n को केवल और केवल दो टर्म ले लें, सपोज करो 1 और 2, या 4 भी ले लो, 3 टर्म्स ले लो, तो n की वैल्यू 3 हो गई ना, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई.
तो इनका सम क्या हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। क्लियर है। इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। अब रेसिप्रोकल का सम और निकाल लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 और 7/4। ठीक है। अब हमें पी स्क्वायर चाहिए था, पी स्क्वायर क्या है 64, ये पी स्क्वायर की वैल्यू है। अब देख लो इसमें पुट करके एस अपॉन आर पहले निकालो, तो एस की वैल्यू 7/1, 7/4, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये क्या आ गया, 7 से 7 तो कैंसिल आउट, 4। अब 4 की पावर जहाँ 3 करोगे वो आपको 64 मिलेगा। और 3 क्या था, कितने टर्म है, तो यहाँ 3 टर्म है, तो n की जो वैल्यू होती है वही, तो b आ जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 150। 150 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसका शॉर्ट मेथड बताया हुआ है। तो हमें क्या गिवन है, एस एन गिवन है, एन बी प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस एन सी। क्लियर है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस कभी भी फाइंड करना है और हमें एस एन की फॉर्म दी गिवन है, एस एन की फॉर्म होगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, एन की क्वाड्रेटिक फॉर्म ही होगी। क्लियर है। तो इसको दो बार क्या कर दो, एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से बी बचेगा प्लस ये हाफ तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका हो जाएगा 2n-1। क्लियर है। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे इसको n के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस b की वैल्यू मिल जाएगी, और वो हो जाएगी, b का तो 0 हो गया, हाफ c इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऑप्शन क्या आ गया, d आ गया। तो आप याद रखो, अगर tn गिवन है तो उसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर एस एन गिवन है तो अगर उसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एस एन मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ if you like this video, please subscribe to my channel and thank you for watching this video. Thank you so much.